गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर मधुमाला आपके चैनल मधु संस्कृत कोचिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। और यूजीसी नेट के अभी सीरीज चल रही है, तो यूजीसी नेट के सप्तम इकाई में अलंकार पढ़ना है। तो आज मैं जो अलंकार लेकर के आई हूँ, मम्मट के काव्य प्रकाश के अनुसार आज अलंकार को हम लोग जानेंगे। यूजीसी नेट के सिलेबस में तो है ही अलंकार, साथ ही यूजी और पीजी लेवल के सिलेबस में भी अलंकार को पढ़ना है। तो आज हम लोग अलंकार में शब्दालंकार को जानेंगे। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जो शब्द के द्वारा जहाँ पे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं, और जहाँ पे अर्थ के द्वारा काव्य के सौंदर्य बढ़ता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो चलते हैं शब्दालंकार का सबसे प्रमुख अलंकार, जिसको आज जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे हम लोग अच्छी तरह से, बहुत ही सरलता पूर्वक। तो शब्दालंकार में अनुप्रास को जानते हैं। अनुप्रास अलंकार जो है शब्दालंकार का प्रमुख अलंकार है। तो इसका लक्षण काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने इस प्रकार दिया है। वर्ण साम्यम अनुप्रास, वर्ण साम्यम अनुप्रास। वर्णों यानी व्यंजन वर्णों की समानता अनुप्रास अलंकार है। व्यंजन वर्णों की समानता अनुप्रास अलंकार है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि स्वर वर्ण असमान रहे और व्यंजन वर्णों की केवल समानता हो तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। अलंकारों का काम क्या है? ये जो है, जैसे रमणियों के लिए आभूषण होता है, हार, कंगन इत्यादि, उसके सौंदर्य को बढ़ाता है, वैसे ही काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अगर अलंकार से संबंधित और भी आपको जानकारी चाहिए तो इससे पहले वाला वीडियो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आज अनुप्रास अलंकार में क्या कह रहा है कि व्यंजन वर्णों की समानता हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। और ये अनुप्रास अलंकार दो प्रकार का कहा गया है। पहला छेकानुप्रास और दूसरा वृत्त्यानुप्रास। तो छेकानुप्रास किसको कहेंगे और वृत्त्यानुप्रास किसको कहेंगे? तो कहा कि यदि अनेक वर्णों की एक बार समानता हो, अनेक वर्णों की एक बार समानता हो तो वो छेकानुप्रास होता है। वहीं अनेक व्यंजन वर्णों की, यहाँ पर भी मानेंगे अनेक व्यंजन वर्णों की अनेक बार समानता, अनेक व्यंजन वर्णों की कई बार समानता, अनेक बार समानता वृत्त्यानुप्रास कहलाता है। तो अनुप्रास अलंकार के यहाँ पे दो भेद कहे गए हैं, छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास। जहाँ पे व्यंजन वर्णों की एक बार समानता हो वहां पे छेकानुप्रास, और जहाँ पे अनेक व्यंजन वर्णों की अनेक बार समानता बताई जाए वहां पे वृत्त्यानुप्रास होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि वर्ण साम्यम ही अनुप्रास है, व्यंजन वर्णों की समानता अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अब इसके उदाहरण की तरफ चलते हैं, कैसे देखेंगे कि व्यंजन वर्णों की समानता कैसे है। उदाहरण है अपसाराय घनसारम करुहारम दूर एव किम कमले। अपसाराय घनसारम कुरुहारम दूर एव किम कमले
अलमल माली, अलमल माली, अलमल माली मृणाले रीति वदति दिवा निशम, दिवानिशम बाला। क्या कह रहा है? अपसाराय घनसारम कुरुहारम दूर एव किम कमले अलमल माल मृणाल रीति बदती दिवानिशम बाला। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? देखते हैं यहाँ पे रकार, रकार र की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। रकार का बार बार कई बार पुनरावृत्ति हुई है। पुनः आवृत्ति यानी बार बार कहा गया है। तो क्या कह रहा था इसके परिभाषा में कि वर्ण साम्यम अनुप्रास, व्यंजन वर्णों की समानता अनुप्रास है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा अपसाराय घनसारम कुरुहारम दूर एव किम कमले अलमल माल मृणाल रीति बदती दिवानिशम बाला। तो यहाँ पे रकार का बार बार प्रयोग हुआ है, कई बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो इससे ये अनुप्रास अलंकार यहाँ पे हुआ है। तो एक नायिका है जो अपनी सखियों से कह रही है, एक नायिका जो विरह पीड़ा से पीड़ित है और विरह पीड़ा से पीड़ित होने की वजह से अस्वस्थ है और चंदन वगैरह कुछ लेप लगा करके उनकी सखियां उसको शीतलता प्रदान करने की कोशिश कर रही है। और वो जो नायिका है वो अपनी सखियों से कहती है, क्या कह रही है? अपसाराय घनसारम, सखी कपूर को हटा लो। अपसाराय घनसारम, सखी कपूर को हटा लो। हार कुरुहारम दूर कमले, कहा कि हार को दूर करो, कमल के हार को दूर करो, मुक्ता की माला को दूर करो। और कमले अलमल माली, कमल से क्या प्रयोजन? कमल शीतलता प्रदान ही नहीं कर पा रही है, तो कमल से क्या प्रयोजन? और साथ ही साथ कहती है कि मृणाल की, कमल नाल से क्या लाभ? इस प्रकार कहते हुए बाला दिन रात व्यतीत करती है। अर्थात जितनी भी शीतलता की चीजें प्रयोग किया जा रहा है वो सारी शीतलता की चीजें व्यर्थ हो रही है, ऐसा नायिका अपनी सखियों से कहती है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि रकार की पुनरावृत्ति हुई है इस श्लोक में, और सरस्वती तीर्थ का मत है कि यहाँ पर रकार का बार बार आवृत्ति हुई है, बार बार कहा गया है, पुनरुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ये वृत्तीय अनुप्रास का उदाहरण है, ये वृत्तीय अनुप्रास का उदाहरण है, ऐसा सरस्वती तीर्थ ने कहा है। तो आज हम लोगों ने शब्दालंकार में अनुप्रास को जाना, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, और बताएं कि यहाँ पे और क्या बताना चाहिए। कमेंट में जरूर बताएं आप, जिससे कि मैं नया वीडियो जब बनाऊं तो उस पर ध्यान दूं। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।